लोगों से योग करवाते करवाते बाबा रामदेव ने अपने योग शिविरों से अपने पतंजलि प्रोडक्ट्स की सॉफ्ट लॉन्चिंग की। उसके बाद यह प्रोडक्ट भारत के बहुत सारे घरों की ज़रूरत बन गए और इन प्रोडक्ट्स ने सालों से इस्तेमाल हो रहे प्रोडक्ट्स को आपके और हमारे घर से बाहर का रास्ता दिखा दिया। आज सुप्रीम कोर्ट ने इन्हीं उत्पादों के भ्रामक प्रचार के मामले में पतंजलि आयुर्वेद के खिलाफ अवमानना मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। साथ ही अदालत ने बाबा रामदेव को फटकार भी लगाई है और कहा है कि आप एक्शन के लिए तैयार रहिए। यकीनन कोर्ट इस मामले में पतंजलि के जवाब से संतुष्ट नहीं है। आज की रिपोर्ट में हम बात करेंगे कि ऐसा क्या प्रचार कर दिया बाबा रामदेव और पतंजलि के एमडी आचार्य बालकृष्ण ने, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट के तेवर इनके लिए इतना सख्त हो गए हैं। नमस्कार, मैं सिमरन शर्मा स्वागत करती हूं आपका यूबी न्यूज में, जहां हम न सिर्फ खबरें लाते हैं बल्कि उसका बारीक और सटीक विश्लेषण भी करते हैं। पतंजलि विज्ञापन मामले में सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस हेमा कोहली और एहसानुद्दीन अमानुल्लाह की बेंच ने सुनवाई करते हुए पूछा कि बाबा रामदेव और दूसरे अवमाननाकर्ता का हलफनामा कहाँ है। पतंजलि के वकील ने जवाब दिया कि वे कोर्ट के अंदर हैं, भीड़ के कारण हम उन्हें यहाँ नहीं ला पाए। पतंजलि आयुर्वेद के भ्रामक विज्ञापन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि को फटकार लगाई है और कहा है कि अदालत ने कहा कि पतंजलि के जवाब से वह संतुष्ट नहीं है। योग गुरु बाबा रामदेव सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए हैं, उनके साथ आचार्य बालकृष्ण भी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में बाबा रामदेव को अदालत में पेश होने का समन जारी किया था। अदालत ने पतंजलि और आचार्य बालकृष्ण को अदालत के नोटिस का जवाब नहीं देने पर कड़ी आपत्ति जताई थी। सुप्रीम कोर्ट में बाबा रामदेव की ओर से सीनियर वकील बलवीर सिंह पेश हुए हैं। अदालत ने कहा है कि आपके खिलाफ 2 मामले हैं जिनका जवाब देना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने रामदेव और पतंजलि के एमडी आचार्य बालकृष्ण को 1 हफ्ते में हलफनामा दाखिल करने का आखिरी मौका दिया। साथ ही आदेश दिया है कि अगली सुनवाई 10 अप्रैल को होगी। कोर्ट ने पतंजलि के एमडी के हलफनामे में दिए बयान को भी खारिज कर दिया कि ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स मैजिक रेमेडीज एक्ट पुराना है। सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि और आचार्य बालकृष्ण को अदालत के नोटिस का जवाब नहीं देने पर कहा कि यह पूर्ण अवहेलना है। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही नहीं, देश भर की अदालतों से पारित हर आदेश का सम्मान होना चाहिए। आपको इस मामले में हलफनामा दायर करना चाहिए था। अदालत ने कहा कि आपको अदालत में दिए गए आश्वासनों का पालन करना होगा। आपने हर सीमा लांघकर रख दी। वहीं अदालत ने केंद्र पर भी सवाल उठाए हैं। उसने कहा कि आश्चर्य की बात यह है कि जब पतंजलि यह कहकर शहर जा रही थी कि एलोपैथी में कोविड का कोई इलाज नहीं है, तो केंद्र ने अपनी आंखें बंद रखने का फैसला क्यों किया। अदालत ने कहा कि उसे रामदेव और बालकृष्ण के खिलाफ झूठी गवाही का मामला भी शुरू करना चाहिए, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि हलफनामे के साथ दस्तावेज जोड़े गए जबकि दस्तावेज बाद में तैयार किए गए। यह झूठी गवाही का स्पष्ट मामला है। हम आपके लिए दरवाजे बंद नहीं कर रहे, लेकिन वही सब बता रहे हैं जो हमने अब तक देखा है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना नोटिस का जवाब नहीं देने पर बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को 2 अप्रैल को व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होने को कहा था। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने पतंजलि और आचार्य बालकृष्ण को अदालत के नोटिस का जवाब नहीं देने पर कड़ी आपत्ति जताई थी और नोटिस भी जारी कर पूछा था कि उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की जाए। इसके बाद पतंजलि और आचार्य बालकृष्ण ने हलफनामा देकर माफी मांग ली थी। पतंजलि आयुर्वेद के एमडी आचार्य बालकृष्ण ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर बिना शर्त माफी मांगी थी। हलफनामा में आचार्य बालकृष्ण ने कहा था कि वह यह सुनिश्चित करेंगे कि ऐसा विज्ञापन आगे से जारी न हो। साथ ही उन्होंने कहा था कि उनकी मंशा सिर्फ देश के नागरिकों को आयुर्वेदिक उत्पादों का इस्तेमाल करते हुए स्वस्थ जीवन जीने के लिए प्रेरित करना है। चलिए अब आपको बताते हैं कि क्या है ये पूरा मामला। बाबा रामदेव पर टीकाकरण अभियान और आधुनिक दवाओं को बदनाम करने का अभियान चलाने का आरोप लगाया गया है। आईएमए ने आरोप लगाया कि पतंजलि ने कोविड-19 वैक्सीनेशन के खिलाफ एक बदनाम करने वाला कैंपेन चलाया था। इस पर अदालत ने चेतावनी दी थी कि पतंजलि आयुर्वेद की ओर से झूठे और भ्रामक विज्ञापन तुरंत बंद होने चाहिए। खास तरह की बीमारियों को ठीक करने के झूठे दावे करने वाले प्रत्येक उत्पाद के लिए 1 करोड़ रुपए तक के जुर्माने की संभावना जाहिर की है। कोविड-19 महामारी के दौरान एलोपैथिक फार्मास्यूटिकल्स पर अपने विवादास्पद टिप्पणियों के लिए आईएमए की ओर से दायर आपराधिक मामलों का सामना करने वाले रामदेव ने मामलों को रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। अदालत ने केंद्र और आईएमए को नोटिस जारी करते हुए सुनवाई की अगली तारीख 15 मार्च मुकर्रर की। रामदेव पर आईपीसी की धारा 188 और 269 और 504 के तहत सोशल मीडिया पर चिकित्सा बिरादरी की ओर से इस्तेमाल की जाने वाली दवाओं के बारे में भ्रामक जानकारी फैलाने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। तो यहाँ थी हमारी आज की एक खास रिपोर्ट और आपको यह कैसी लगी, अपने विचार हमसे जरूर साझा करें।
अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। UBE न्यूज़ आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी ही और खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद।